बरतानी के ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा, आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान टास्क नहीं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, जर्मनी, यूनान, इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब न दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया के तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी। ईरान के इसराइल पर नए मिसाइल सजील से हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। तल अवीव में अमरीकी कौंसल खाने के घर को नुकसान पहुंचा। आलमी सतह पर कशीदगी के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की खित्ते की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की मुशावरत जारी है। और सिंध हुकूमत का कल से कराची में ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है, नए रूट से लाखों शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मिन्नतें तरले। बहरी रास्ते से तेल की तरसील के लिए दुनिया से मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा, अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दूसरे ममालिक मदद करें। हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। बीजिंग ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। ट्रंप की नेटो को भी खौफनाक मुस्तकबिल की धमकी। इत्तेहादी मदद करने में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। हम ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन लगता है वो तैयार नहीं। ईरान का अमरीका अब नए हुर्मुज़ खुलवाने का चैलेंज। पासदारान इन्क़लाब ने कहा, ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारस में अमरीकी बहरिया भेजें। बरतानिया ने अमेरिका को अपनाए हुर्मुज़ पर लाल झंडे दिखा दी। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कीर स्टारमर ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान टास्क नहीं। हमें ईरान के साथ मुआहिदे की ज़रूरत होगी। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। गल्फ में जंग नहीं चाहते। जंग की वजह से गैस, तेल और फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ी। जितनी जल्दी जंग ख़त्म होगी, लोगों की ज़िंदगी उतनी ही जल्दी आसान होगी। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर दुनिया खामोश। जनूबी कोरिया और चीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। जर्मनी का अब नए हुर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ भेजने से साफ इनकार। फ्रांस पहले ही अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार कर चुका। जापान का कहना है कि ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज़ नहीं भेजेंगे। दूसरी जानिब अब नए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीका का नया प्लान तैयार। ट्रंप इंतजामिया बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का ऐलान करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते के आगाज़ में ही इत्तेहाद का ऐलान किया जा सकता है। कई ममालिक ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर इत्तफाक किया है। खाम तेल की रसद पर दुनिया में तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट खाम तेल $104.06 का हो गया। WTI की कीमत $99.13 फी बैरल हो गई। तेल कंपनीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया, तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी मीडिया ने खबरदार किया, अपना हुर्मुज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। UAE के फजीरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में फिर ड्रोन हमला।
आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद फजीरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहने के बाद बहाल होना शुरू। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि 1.5 घंटे में 37 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन कहाँ से लॉन्च हुए मालूम नहीं। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, इसराइली मीडिया के तल अबीब में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक, घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाइया की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी। शहीद अली ख़ामेनी के इस्तेमाल किए गए तैयारे को तबाह करने का दावा। हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद और 7 अफराद ज़ख्मी। ईरान में बमबारी से शहदा की तादाद 1500 तक पहुँच गई। दूसरी जानिब इसराइल का जनूबी लिबनान के शहर ख़याम में भी हमला, 14 शहरी शहीद और कई ज़ख्मी। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का उर्दू में ट्वीट, कहा अमरीकी से हुनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने यकजहती और हिमायत की। इन रूहानी और बाबरकत घड़ियों में हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इमदाद लेने आने वाली खवातीन मौत के आगोश में चली गईं। रहीम यार खान के चक्के 125 में इमारत की छत गिर गई। 8 खवातीन जाँ बहक, 76 जख्मी। खवातीन बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने के लिए जमा थी। जख्मी खवातीन को शेख अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। आलमी सतह पर कशीदगी के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के खित्ते की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू, कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम पर भी मुशावरत जारी है। बर वक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मक़दार मौजूद है। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर का रोज़ाना जायजा लेने का फैसला। कायमा कमेटी ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा घबराहट में पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पंजाब काबीना और अरकान असम्बली 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म किफ़ायत शुमारी फ़ंड में देंगे। ग्रेड 17 और ऊपर के सरकारी अफसरान 2 दिन की तनख्वाह बुनियादी फ़ंड में देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला वीडियो लिंक इजलास। वज़रा और सरकारी अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, करोड़ों के सफरी अखराजात की बचत। इसराइल अपने मसालिम दुनिया के सामने आने से खौफजदा। कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो बनाने वाली अमरीकी खातून मुल्क बदर। इसराइली पुलिस के मुताबिक अमरीकी यहूदी खातून ने गाड़ी ड्राइवर से भी झगड़ा किया था। और ऑस्कर की तकरीब में हिस्पानियाई अदाकार ने फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगा दिया। नामवर अदाकार हाउ यार के ट्रंप और नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। फ़लस्तीन में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा, कहा हम 23 साल बाद एक गैर कानूनी जंग में हैं। कई फनकारों की आर्टिस्ट फोर्सेस फायर का बैच पहनकर गजा में जंग बंदी की हिमायत।